हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आई हूँ जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने कम ही सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा थंबनेल को देखकर कि मैं किस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताए गए हैं कि क्या ये सभ्यता भारत की मूल सभ्यता थी या भारतीय उपमहाद्वीप की मूल सभ्यता थी या फिर ये सभ्यता किसी दूसरी देश की सभ्यता से पनपी थी। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें उसके उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक की जानकारी शॉर्ट में मैंने बताया है और उसका जो भी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा है या फिर जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, आप सब एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा कर रही हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मूल उत्पत्ति हमारे देश में हुई थी या नहीं। तो इतिहासकारों और विद्वानों का कुछ ऐसा मत है कि हमारे देश के सभ्यता शायद दूसरे देशों की सभ्यता से पनपी है। तो इसमें विचारधारा में ना कुछ ऐसे मतभेद है। तो चलिए इसके कुछ तीन जो मेन फैक्ट है उसको देखते हैं। तो तीन बातें बताई गई है। एक तो मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका उत्पत्ति हुआ है, ऐसा कहा गया है। ये एक प्रकार का विदेशी मत है। उसके अलावा है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता। इसके बारे में बताया जाता है कि ईरानी या बलूचिस्तानी सभ्यता के द्वारा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। ये देसी मत है। और एक है तीसरा जो कि भारत की सोथी सभ्यता कहा जाता है यहाँ पे। तो ये भी हमारा देसी मत है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति क्या सच में हुई थी या फिर ये एक प्रकार का मिथ्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में यह एक विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता का ही विकसित रूप माना जाता है। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहास के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। विसरणवादी का तात्पर्य क्या होता है, तो ये देख लीजिए कि इसका तात्पर्य है कि एक सभ्यता का अपने मूल स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण अथवा स्थानांतरण से विकसित होना है। तो यहाँ विसरणवादी का अर्थ समझ लिए हम। इसके अलावा देखते हैं कि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गार्डन चाइल्ड है, जॉन मार्शल है, क्रेमर है, DD कौशाम्बी है तथा HD संकालिया है। इसका कारण भी देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 2400 ईसा पूर्व भारत आए तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। लिपि का ज्ञान था दोनों ही सभ्यताओं में। कांसे का प्रयोग किया गया। मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग। कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये दोनों ही सभ्यताओं में कॉमन मिला है। इसके अलावा बैल की आकृति की मोहरें इत्यादि कुछ ऐसे तत्व है जो दोनों ही सभ्यताओं के समान रूप से मिलते हैं। किंतु यह विचारधारा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। इस वजह से इसको विवादास्पद कर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में लगभग 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत एवं अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। तो इसलिए हम कैसे कहेंगे कि हमारी सभ्यता दूसरे देशों से ली गई है। तो यहीं पे इस बात पे भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का विकास करना आर्कटिक और असंभव, मतलब ये बताया जाता है एक प्रकार का असंभव प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस बात पे सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दूसरे देशों की सभ्यता से हुई थी या नहीं। हमारे कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे अपने विचार दिए हैं। इसके अलावा है कि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं
अवश्य मौजूद है, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण इन सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात जो है एक प्रकार का फैक्ट है कि दोनों में जो भी समानताएं पाई गई है, ये हो सकता है कि उन दोनों के बीच आपसी व्यापार तो थी ही, तो इस व्यापार की वजह से आदान प्रदान सभ्यता और संस्कृति का हो गया होगा। ये एक बात हम मान सकते हैं। इसके अलावा साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे तथा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। अतः इसको हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के आदान प्रदान के क्रम में स्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों एवं विशेषताओं की भी आदान प्रदान हुआ होगा, किंतु दोनों सभ्यताओं में कुछ मौलिक अंतर विद्यमान थे। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, जहाँ उच्च स्तरीय नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अर्ध नगरीय सभ्यता थी, जहाँ नगरों के साथ साथ ग्राम भी होते थे। तो फ्रेंड्स, कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से विकसित हुआ है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें अव्यवस्थित रूप में मिलती है। सभ्यता तो वहाँ भी विकसित थी, बट यहाँ की जैसी व्यवस्थित सड़कें वहाँ नहीं थी। इन साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाट का मतलब यहाँ पे जो होता है ना किलोवाट, वो माप तौल करने की एकरूपता थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस संबंध में एकरूपता नहीं थी। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्राओं में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, वही मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कीलनुमा थी। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई है, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई है वो वर्गाकार रही हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर के भी साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया में पुरोहित का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों के शासन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। सभ्यता के पुरोहित वर्ग के शासन के साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया समाज प्रमुखतः पितृसत्तात्मक था। फ्रेंड्स, ये भी एक फैक्ट है कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था और मेसोपोटामिया की सभ्यता पितृसत्तात्मक समाज था। तो इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ था तथा दोनों सभ्यताओं में व्यापार के क्रम में कुछ विशेषताओं का अवश्य आदान प्रदान हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, हमने एक मत को देख लिया है जिसमें कि कहा गया था मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। इस पे भी कुछ विद्वानों ने अपनी राय दी है, कुछ इतिहासकारों ने इस पे विचार दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी देखते हैं। यह विचारधारा क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से स्वतः विकसित हुई थी। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर है। इनका मानना है कि ईरानी बलूची संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ है। तो इसके अलावा कह रहे हैं वस्तुतः पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में नाल कुल तथा आमरी जैसे स्थलों की भी खोज हुई है। यह हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल थे। इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती है, बल्कि ग्रामीण से अर्धनगरीय तथा अर्धनगरीय से फिर नगरीय के रूप में विकसित होती है। तो ये एक प्रकार का फैक्ट है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता हुई होगी, उसके बाद अर्धनगरीय हुई होगी, उसके बाद नगरीय रूप में विकसित हुई होगी। इसके अलावा है कि हड़प्पा के पूर्व के इन ग्रामीण स्थलों में पहले उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं का भी विकास होता है किसी भी क्षेत्र का, तो वहाँ पे उत्पादन और व्यापार व्यवसाय के बढ़ने से ही उस क्षेत्र में समृद्धि आती है। इसके अलावा है उत्पादन में वृद्धि से कार्य विशिष्टीकरण अथवा श्रम विभाजन से व्यवस्था का भी विकास हुआ होगा। कार्य विशिष्टीकरण होने से कार्य करने की दक्षता बढ़ी होगी, जिससे पुनः और अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया होगा। उत्पादन में वृद्धि से कर जैसी व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्षमता का विकास हुआ है।
फलस्वरूप धीरे धीरे कुछ ग्रामीण क्षेत्र अर्धनगरीय तथा अर्धनगरों से नगरों में विकसित हुए होंगे और कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं तथा इन संस्कृतियों में आपसी सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का आदान प्रदान हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक दूसरा कारण था जिसपे कि कुछ विद्वानों का मत था ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। तो फ्रेंड्स, हमने तो इसका विस्तार से बता दिया है और आप लोग अब कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और विकास ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से हुई थी या नहीं। नेक्स्ट है कि सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। तो इसको भी ये भी एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं थोड़े विस्तार में। तो फ्रेंड्स, अमलानंद घोष तथा डीपी अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सोथी सभ्यता का विकसित रूप है। सोथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 में राजस्थान में की गई थी। सोथी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चलकर इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु सभ्यता के रूप में हुआ। सोथी सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता दोनों से प्राप्त कुछ मृद भांड का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। पर पीतल के पत्ते के चिन्ह, उसके अलावा बर्तनों में समानता तथा रस्सी के प्रमाण जैसे कुछ एक समान साक्ष्यों के आधार पर तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण सोथी सभ्यता से हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार का फैक्ट है कि सोथी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। तो जैसा कि पीछे भी इतिहासकारों का विवाद था कि कोई भी सभ्यता पहले नगरीय सभ्यता में नहीं रहती है, पहले वो ग्रामीण सभ्यता से अर्धनगरीय की ओर जाती है, उसके बाद वो फिर नगरीय की ओर विस्तृत होती है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारे ही देश में पहले ये ग्रामीण सभ्यता रही होगी, उसके साक्ष्य बाद में प्रमाणित हुए हैं। वैसे तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन जो है 1921 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन 1953 ईस्वी में ये अमलानंद घोष द्वारा राजस्थान में की गई है इसकी खोज। तो पहले यहाँ से इसकी ग्रामीण सभ्यता की विकास रही होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ये पहुंचा होगा क्या बोलते हैं उसको, नगरीय सभ्यता की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस पे भी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विदेशी सभ्यताओं से हुई है या फिर भारत में ही इसके मूल जड़ थे। इसके बाद इसके थोड़े निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की मौलिक सभ्यता थी जिसके उद्भव एवं विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु व्यापार था और व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा एक ही प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। तो लास्टली क्या बोला जा रहा है निष्कर्ष में निकालकर कि हमारे सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत की मौलिक सभ्यता है, मतलब थी। फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा विवरण और आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर बताना और इस बात पे भी आप लोग अपनी राय ज़रूर भेजिएगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी सभ्यताओं से हुई है या फिर ये भारत की मौलिक सभ्यता है। जय हिंद दोस्तों।